बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था प्रीफिक्सेस। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, लास्ट लेक्चर में बच्चों जो हमने चीज डिस्कस की थी प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस में हमने जब उसकी डेफिनेशन की थी तो हमने बताया था कि ऐसे यूनिट से पहले आप एक ऐसा लेटर यूज करते हो जिसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। और वहां हमने देखा था कि 10 की पावर 1, 2, 3, 6, 9, 15 और 18 जो आपके पास पावर थी उनको उनके प्रीफिक्सेस से हमने डिफाइन किया था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम किस तरह से ये 10 की पावर में चीजों को लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, इसमें हम इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी क्वांटिटीज को 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं उसको टेंस की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। वो मेथड जिसमें हम इन नंबर्स को उनकी 10 की पावर में लिख सकते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। A simple but scientifically way to write large or small number is to express them in some power of 10। ये एक सिंपल और साइंटिफिकली वे है कि अगर आपके पास बहुत लार्ज और स्मॉल वैल्यू मौजूद हो और उसको हम क्या करते हैं 10 की पावर में लिख लेते हैं। अब 10 की पावर में हम लार्ज और स्मॉल वैल्यू को लिखते क्यों हैं, उसकी एक रीजन ये भी है कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को मेमोराइज करना बहुत आसान होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। द मून इज 384,000,000 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कि आपके पास अगर मैं जमीन और मून का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूं वो आपके पास आता है 384,000,000 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी बड़ी वैल्यू जो आपके पास आ रही है, अब इसको मेमोराइज करना और इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। कि हम क्या करते हैं, जो इतने बड़े आपके पास नंबर्स होते हैं इनको हम टेंस की पावर में लिख लेते हैं, जिनको मेमोराइज करना और याद रखना बहुत आसान है। अब आप खुद कंपेयर करो कि आपको ये नंबर याद रखना ज्यादा इजी है कि ये नंबर याद रखना ज्यादा इजी है। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यही होगा कि आपके पास ये जो नंबर है 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, कि इसको मेमोराइज करना, इसको याद रखना हमारे लिए बहुत इजी है। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। कि ये जो आपने नंबर एक्सप्रेस किया है 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अब लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था कि जो आपके पास प्रीफिक्सेस थे वहां पे हम जितने भी बड़ी और स्मॉल क्वांटिटीज थी उनको टेंस की पावर में लिख रहे थे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये जो वैल्यू होती हैं इसको टेंस की पावर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, यही नंबर अगर जो शो किया हुआ है जिसको मैंने टेंस की पावर में लिखा है, अगर मैं ये वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखता हूँ तो एक चीज बच्चों, आप सब बच्चे मेमोराइज कर लो कि आपके पास ये जो नंबर गिवन है यहाँ पे आपको कहीं भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अगर आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है, जिस नंबर पे आपके पास डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होगा वो राइट साइड पे वो डेसिमल पॉइंट लाजमी होता है, और इसको हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डेसिमल पॉइंट है मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ। मूव करवाने का मतलब ये है कि मैं इसको मूव करवा के एक पॉइंट आगे ले गया हूँ। अब मैं इसको या 2 पॉइंट आगे मूव करवा लेता हूँ या 3 पॉइंट्स इसको आगे मूव करवा लेता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन आपको क्या कहता है, वो कहता है कि जब भी आप इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हो, जितने डिजिट आपने मूव करवाया होता है उतनी टेंस की पावर में आप उस वैल्यू को लिखते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक डिजिट मूव करवाया था तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लिख दूंगा।
तो यहाँ पे मैंने कितने डिजिट मूव करवाया, अब यहाँ पे मैंने 2 डिजिट मूव करवाया, तो यहाँ पे मैं 10 की पावर 2 लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 डिजिट मूव करवाया, तो 10 की पावर मैंने 3 लिख दी। और इसी तरह से जब आप इस डेसिमल पॉइंट को 3 के बाद लिखोगे तो टोटल कितने डिजिट मूव करवाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब आप अब डेसिमल पॉइंट को इस पॉइंट से आप 3 के बाद लिख रहे हो, तो टोटल आपने 8 डिजिट मूव करवाया है। तो इस वजह से 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 हमने वैल्यू लिख दी। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आता होगा कि 3.8 10 की पावर 8 लिख दी, तो ये जीरो कहाँ गए। जब भी आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हो और टेंस की पावर में उसको लिख लेते हो, और अगर राइट साइड पे सिर्फ जीरो ही मौजूद थे तो वो मेंशन करना जरूरी नहीं होता। 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर, इसका मतलब भी यही है, और 384000000 इसका मतलब भी सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम जब डेसिमल पॉइंट को मूव करवा रहे होते हैं तो 10 की पावर 1 2 और 3 जितने डिजिट आप मूव करवाओगे उतनी ही वैल्यू टेंस की आ जाती है। अब यहाँ पे हम 10 की पावर को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना होता है कि जब भी आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से, ये देखो इस पूरे नंबर के ये राइट साइड पे है, तो जब आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा रहे हो, ये देखो ये पॉइंट आपका लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो जब भी आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करवाओगे तो टेंस की पावर जितनी भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे देखो मैंने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर +1 आई। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने 2 डिजिट मूव करवाया था तो 10 की पावर +2 आई है। तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर +3 आई है। और जब मैंने इसको मूव करवा के 3 के बाद लिखा है तो मैंने 8 डिजिट मूव करवाया है, तो तब 10 की पावर 8 पॉजिटिव होगी। तो इट्स मीन कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हो तो टेंस की पावर जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, और जितने डेसिमल पॉइंट आप मूव करवाओगे तो उतनी ही टेंस की पावर भी आती जाएगी। अब एक और एग्जांपल से जो आपकी बुक में दी है उससे भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो कहता है कि अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस एज, कि आपके पास जरूरी नहीं है कि 00 ही उसके साथ हो, तो आपके पास ये भी एक नंबर है और इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले वही रूल, इस नंबर पे आपको कहीं भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। अगर इस नंबर पे कहीं भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो मैंने बताया था कि अंडरस्टूड सी बात होती है कि इस नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा। अब वो कहता है कि जब आपने इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाया है तो 10 की पावर 3 आ गई। तो मैंने बताया था कि जो राइट साइड पे 0 होते हैं इसको ना भी लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ से डेसिमल पॉइंट को 1 2 और 3 डिजिट मूव करवाया तो 62.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गई। और इसी तरह से मैं इसी पॉइंट्स को डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट अगर और मूव करवाऊंगा तो 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गई, क्योंकि अब मैंने यहां से इस डिजिट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 1 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर जो इसमें 3 थी एक ऐड होगी तो 10 की पावर 4 हो गई। अब मैं इस डेसिमल पॉइंट को एक और डिजिट मूव करवा सकता हूं तो वो क्या होगा 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो इसी तरह से मैंने इस नंबर को 3 तरीके से एक्सप्रेस कर लिया। अब ये तीनों के तीनों मेथड आपके पास सही है जिसमें हमने 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 में इस नंबर को एक्सप्रेस किया है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन है कि हम कितने डिजिट तक मूव करवा सकते हैं, जो रूल क्या है इसको एक्सप्रेस करने का, तो वो कहता है कि जो आपके पास एक स्टैंडर्ड रूल है वो है 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 के पॉइंट्स के बाद कोई भी जीरो शो ना हो। जैसा कि यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद आपको जीरो शो करवाया है, ये साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने लिखा है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 1 डिजिट इसको और मूव करवा सकते थे, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी जो आपके 6.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होगी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ये तो हमने जो एग्जांपल देखी कि जब आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव आ रही होती है। तो अब देखते हैं कि 10 की पावर नेगेटिव किस तरह से आती है, उसको एक और एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखाई गई है 0.0045। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उसने डेसिमल पॉइंट आपको खुद से दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से, ये देखो अब यहाँ पे है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाऊंगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाऊंगा तो 0.0045। अब देखो मैंने इसको क्या किया कि एक डिजिट मूव करवाया है लेफ्ट से राइट की तरफ, 10 की पावर -1 आ गया। तो यहां पे एक चीज याद रखो कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाओगे तो 10 की पावर तो आएगी, लेकिन तब नेगेटिव आ रही होगी। पीछे वाली एग्जांपल देखी थी, जब आप राइट साइड से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हो तो 10 की पावर पॉजिटिव आती थी। जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाओगे तो जितने डिजिट आप मूव करवाओगे 10 की पावर उतनी तो आएगी, लेकिन वो नेगेटिव में होगी। अब देखो एक और जगह पे अगर मैं इसको एक और पॉइंट मूव करवाता हूं, तो जब मैंने इसको एक और पॉइंट मूव करवाया तो इसके अकॉर्डिंग अब मैंने 2 पॉइंट और मूव करवा दिया। अगर मैंने 2 पॉइंट इसको मूव करवाया है तो 10 की पावर -2 आएगी, क्योंकि 2 डिजिट मूव किया, ये 2 उसका आ गया। अब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा हूं तो 10 की पावर -2 आ गया। इसी तरह से अगर मैं 3 डिजिट मूव करवाता हूं तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगी -3। मैंने आपको बताया था कि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो पॉइंट है ये 4 के बाद होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक और डेसिमल पॉइंट इसको मूव करवाऊंगा। अगर मैंने इसको एक और डेसिमल पॉइंट मूव करवाया तो 0004.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया। तो मतलब देखो 1 2 3 4, तो जब आप डेसिमल पॉइंट को, जितने डेसिमल पॉइंट आप मूव करवाते हो उतनी 10 की पावर आती है। ये पॉजिटिव में भी यही सीन था और नेगेटिव में भी यही सीन है। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होता है, नेगेटिव कब आती है, जब आप लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे होते हो। तो अब अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका फाइनल आंसर लिखूंगा तो फाइनल आंसर आपके पास होगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इस तरह से आप किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो और उसको मेमोराइज कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गया होगा और आपने ये सीख लिया होगा कि किस तरह से हम किसी भी इंटीजर को 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।